सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतयुग में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ था, मुख्यता थी बद्रीनाथ जी की। त्रेता युग में महत्व था रामेश्वरम, द्वापर युग में द्वारिका और कलयुग में जगन्नाथपुरी। ये चार धाम हैं हमारे हिंदू धर्म के, चार धाम हैं। चार धाम में सतयुग का धाम बद्री आश्रम बद्रीनाथ, त्रेतायुग का धाम रामेश्वरम तमिलनाडु और द्वापर युग का धाम द्वारिका और कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी। ये तो चारों युगों के चार धाम बताए। अब कलयुग में मुख्यता किसकी है? धामों में तो मुख्यता है जगन्नाथ जी की, तीर्थों में मुख्यता है हरिद्वार की, गंगा जी की। अब इसका और थोड़ा विस्तार कर दो। धाम में तीर्थ में अंतर क्या है? जहां दर्शन करने जाते हैं उसको धाम कहते हैं और जहां स्नान करने जाते हैं उसको तीर्थ कहते हैं। बद्रीनाथ हम स्नान करने नहीं जाते हैं बल्कि दर्शन करने जाते हैं, इसलिए वो तीर्थ नहीं है, वो धाम है। जगन्नाथपुरी हम स्नान करने नहीं जाते, दर्शन करने जाते हैं, वो भी धाम है। ऐसी द्वारिका में भी हम स्नान करने नहीं जाते, बल्कि यद्यपि करते हैं स्नान, लेकिन मुख्यतः वहां दर्शन की है। लेकिन हरिद्वार आप किस लिए जाते हैं? किसी देवता के, किसी मंदिर के, गंगा जी के दर्शन करने के, नहाने। तो मुख्यता किसकी है? हाँ, तो यहां यदि आप धामों का कहें तो धामों में इस कलयुग में मुख्यता जगन्नाथ धाम की है और तीर्थों में मुख्यता गंगा जी की है। अब बात आएगी कि फिर ब्रज धाम ये क्या है? वृंदावन, इसकी तो बड़ी मुख्यता। शायद यही सोच रहे होंगे प्रश्नकर्ता कि वृंदावन से आए हैं, शायद अपने वृंदावन की महिमा में बताएंगे। वृंदावन की सबसे मुख्यता है ना? इसका उत्तर सुन लो। वृंदावन का कौन सा स्थान है तीर्थों में? सुन लो। सारे धामों का, सारे तीर्थों का राजा भगवान ने प्रयागराज को बनाया। सारे तीर्थों का राजा और सारे धामों का राजा कौन है? तो मुख्यतः प्रयागराज की होनी चाहिए ना? नहीं, लेकिन नहीं, मुख्यतः गंगा जी की है, क्योंकि प्रयागराज में भी गंगा जी ही हैं। वहां से गंगा जी हटा ली जाए तो फिर प्रयाग प्रयाग नहीं रहेगा। तो प्रयाग में भी महिमा गंगा की ही है। तो प्रयाग को तीर्थों का राजा बनाया। मकर संक्रांति में, माघ महीने में समस्त तीर्थ त्रिवेणी संगम में वास करते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज में माघ महीने में जो स्नान किया जाता है तो सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए वहां पर लोग जाते हैं दर्शन कर, स्नान करने के लिए। तो सारे तीर्थ जाते हैं, लेकिन ब्रज भूमि वृंदावन नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण से प्रयागराज ने कहा कि प्रभु आपने मुझको राजा बनाया, तभी मुझको प्रयागराज कहते हैं। सारे तीर्थ मेरे पास आते हैं, हाजिरी देते हैं, मुझको माल्यार्पण करते हैं, तिलक करते हैं, मुझको सम्मान करते हैं मेरा। आपने मुझको समस्त तीर्थों का राजा बनाया तो सब तीर्थ मेरे पास आते हैं, आपका वृंदावन धाम तो आता ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रयागराज से कि तीर्थराज, मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन तीर्थ धाम नहीं, ये मेरा घर है। सब तीर्थों का, धामों का फल है, मेरा घर प्राप्त हो जाए। ये धाम नहीं, ये तीर्थ नहीं, ये तो मेरा घर है। सबका फल मेरा ब्रज धाम है। ब्रज 84 कोस की भूमि अलौकिक जान, कृपा करे जो लाडली हो तब ही पहचान। ये तो परम धाम उतर करके प्रकट होकर के आया धरती पर। ये 84 कोस की भूमि ये साधारण नहीं है, ये भगवान का घर है। आप कोई पाप करेंगे तीर्थों में जाके धुल जाएगा, तीर्थों में कोई पाप करेंगे तो प्रयागराज में धुल जाएगा, और प्रयागराज में जाके कोई पाप बन गया तो ब्रज में आके धुलेगा। ब्रज की रज में
और ब्रज में क्या है, ना तो ब्रज में दर्शन मुख्य है, ध्यान रखना आप लोग, इस बात को समझना। तीर्थों में स्नान की मुख्यता और धामों में दर्शन की मुख्यता, लेकिन घर में, ये घर है, तीर्थ नहीं, धाम नहीं, इसलिए यहाँ ना स्नान की मुख्यता ना दर्शन की मुख्यता, यहाँ पर बसने की मुख्यता है। घर तो बसने के लिए होता है, रहने के लिए होता है, दर्शन के लिए, नहाने के लिए ना, रहने के लिए घर है। तो ये वृंदावन में ना दर्शन की मुख्यता है, ना वहाँ पर स्नान की मुख्यता है, वहाँ मुख्यता है बसने की। इसलिए ब्रजवास लोग करना चाहते हैं। वहाँ की धूल की महिमा है, ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सो नाथ बचाए रहो, नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक सो नाथ छकाए रहो, अहो बांके बिहारी यही विनती मेरे नैनों से नैना। वहाँ महिमा किसकी, धूल की महिमा है, वहाँ बसने की महिमा है। अरे मन वृंदा विपिन निहार, वृंदा विपिन राज सीमा से बाहर, हरि हो को ना निहार। भगवान के भी दर्शन मत करो, वहाँ दर्शन की मुख्यता नहीं है। अरे मन वृंदा विपिन निहार, वृंदा विपिन मतलब वृंदावन, विपिन राज मतलब वृंदावन, विपिन राज सीमा से बाहर, हरि हु को ना निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। वृंदावन की सीमा से बाहर, ब्रज से बाहर तुमको मणियां भी मिल रही हैं तो जाना नहीं, हाथ नहीं फैलाना। और वृंदावन की धूल भी मिल रही हो, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा उर्धार, तो वृंदावन की धूल की कामना कर। इतनी महिमा ब्रजवास की है, ब्रज धूल की है, ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे। ये बताया है कि हिंदू धर्म में धार्मिक स्थानों में सबसे अधिक महत्व किसका, तो आपको बताया। धामों में जगन्नाथपुरी कलयुग में, और तीर्थों में गंगा जी। इसलिए हमारे सनातन धर्म के प्रत्येक साधक में कामना रहते कि मृत्यु के समय मेरे मुख में गंगा जल हो, ये कामना रहती।